हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैटलॉगिंग के बारे में। ये आपकी एमसीआर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पहली वीडियो। और ये आपको पता होना चाहिए कि एक रिवीजन टेस्ट है। ठीक है, अपना एनालिसिस आप खुद कीजिए कि आप एग्जाम के लिए कितना रेडी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ अ लाइब्रेरी कैटलॉग इज टू। तो जो मेन पर्पस है लाइब्रेरी कैटलॉग का, उसका पहला पर्पस है प्रोवाइड बिब्लियोग्राफिक एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स, कि ये कैटलॉग हमें बिब्लियोग्राफिक एक्सेस प्रोवाइड करवाए डॉक्यूमेंट्स की। नेक्स्ट है ऑथर कैटलॉग अरेंज एंट्रीज। तो जो ऑथर कैटलॉग जो है उनकी एंट्री अल्फाबेटिकली होती है। जैसे किसी का नाम अजय है तो उसके नाम की बुक आपको पहले मिलेगी, फिर किसी का नाम बेंजामिन है तो अजय के बाद बेंजामिन, इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है AACR2R स्टैंड्स फॉर। सो इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन बी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकेंड रिवीजन। ओके, नेक्स्ट है इन कैटलॉगिंग अ मेन एंट्री रिप्रेजेंट। तो जो मेन एंट्री होती है वो कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड हमें दिखाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अ कैटलॉग कार्ड कंटेन्स। तो एक कैटलॉग कार्ड में बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स रहती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द यूनिट कार्ड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी मेलविल डीवाई। मेलविल डीवाई ने हमें यूनिट कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट है टाइटल एंट्री इज प्रिपेयर्ड अंडर। राइट आंसर है बुक टाइटल। जो टाइटल एंट्री में टाइटल बुक का टाइटल होता है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है a catalog that introduce book from several libraries is called। तो उसे हम यूनियन कैटलॉग कहते हैं, जहां हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज कैटलॉग देखने मिलता है। नेक्स्ट है क्लासिफाइड कैटलॉग इज अरेंज्ड बाय। तो क्लासिफाइड कैटलॉग सब्जेक्ट क्लास नंबर के हिसाब से अरेंज रहता है। इन AACR2R द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बुक अपीयर्स इन विच एरिया। तो मटेरियल डिस्क्रिप्शन एरिया में हमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन मिलती है। नेक्स्ट है कटर्स नंबर इज यूज्ड इन कैटलॉगिंग टू। तो राइट आंसर है इसका क्रिएट ऑथर कोड। ठीक है, कटर नंबर का यूज कैटलॉगिंग में ऑथर कोड के लिए होता है। नेक्स्ट है इन डिक्शनरी कैटलॉग एंट्रीज आर अरेंजिंग। तो डिक्शनरी कैटलॉग में अल्फाबेटिकली एंट्रीज ऑर्डर रहती है। नेक्स्ट है द एडेड एंट्री इज प्रिपेयर्ड फॉर। जो एडेड एंट्री रहती है उसे प्रिपेयर किया जाता है एडिशनल एक्सेस पॉइंट्स लाइक एडिटर्स और co-authors। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द ISBN इज रिटन इन विच कैटलॉगिंग एरिया। तो स्टैंडर्ड नंबर एंड टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एरिया में इसे लिखा जाता है। ट्रेसिंग इन कैटलॉगिंग मीन्स। तो ट्रेसिंग का मतलब होता है रेफरेंस टू हेडिंग एंड रेफरेंस टू हेडिंग्स यूज्ड फॉर एडेड एंट्रीज। ठीक है, ट्रेसिंग जो है वो रेफरेंस होती है हेडिंग्स की, एडेड एंट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। मार्क 21 इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग से ये रिलेटेड है। मेन एंट्री अंडर AACR2R इज मेड अंडर। तो जो मेन एंट्री होती है इसमें वो ऑथर अगर अवेलेबल रहता है तो उस पे होती है। ठीक है, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग इज गाइडेड बाय। तो राइट आंसर है इसका सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग इज अ टूल फॉर। तो ये सब्जेक्ट एक्सेस के लिए एक टूल है। द डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग डील्स विद। तो राइट आंसर है इसका बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट। नेक्स्ट है द सी रेफरेंस इन कैटलॉगिंग इंडिकेट्स। तो जो द सी रेफरेंस है वो इंडिकेट करती है क्रॉस रेफरेंस फ्रॉम नॉन प्रेफर्ड टू प्रेफर्ड टर्म में। ठीक है, ISBD स्टैंड्स फॉर। तो ISBD का फुल फॉर्म है यहाँ पर ऑप्शन बी। सो इंटरनेशनल सीरीज एंड बिब्लियोग्राफिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बुक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ISBD की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच कैटलॉगिंग कोड वाज प्रिपेयर्ड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो
LC रूल्स, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रूल इन्होंने बनाया था. कॉर्पोरेट ऑथर एंट्री इज यूज्ड व्हेन एन इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथरशिप. सो जो कॉर्पोरेट ऑथर एंट्री है वो यूज होती है जब एक इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑथर करता है, वो ऑथरशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म टाइटल इज यूज टू. तो यूनिफॉर्म टाइटल किसके लिए यूज हुआ है? आइडेंटिफाइंग मल्टीपल वर्क विद द सेम टाइटल. नेक्स्ट है द कैटलॉगिंग कोड प्रिपेयर्ड इन इंडिया. तो CC है. ठीक है, CCC, और रंगनाथन जी ने इसे किया था. ठीक है. नेक्स्ट है द कार्ड कैटलॉग वॉज वाइडली यूज्ड इन. तो प्री डिजिटल लाइब्रेरीज में इसे यूज किया गया था. ठीक है. द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ कैटलॉग कार्ड इज. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQ भी है. ठीक है, 3/5 इंचेस. ठीक है. कैटलॉग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज 3x5 रहता है. ठीक है. अ डिजिटल कैटलॉग इज कॉमनली नोन एज. तो ओपैक होता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग. ठीक है. सो अ डिजिटल कैटलॉग इज कॉमनली नोन एज ओपैक. नेक्स्ट है सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट प्रोवाइड्स. तो सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट हमें क्या प्रोवाइड कराती है? ये हमें प्रोवाइड कराती है कंट्रोल वोकैबुलरी फॉर सब्जेक्ट एंट्रीज. और एम्स के लिहाज से मैं देखूं, मेश आपको पता होना चाहिए, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग इसका नाम है. नेक्स्ट है इन CC द बुक टाइटल इज मेंशन्ड इन द. तो ये मेन एंट्री में बुक टाइटल मेंशन रहता है. नेक्स्ट है इन अ कैटलॉग क्रॉस रेफरेंस आर मेड टू. द राइट आंसर है गाइड यूजर्स टू अदर रिलेवेंट एंट्रीज. ठीक है. कीवर्ड कैटलॉगिंग अलाउज. तो कीवर्ड कैटलॉगिंग हमें अलाउ करती है, हम टाइटल सब्जेक्ट सर्च और विया कीवर्ड्स. अब हम जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपके पास यूजर आया, आपके पास, जैसे मैं कोहा सॉफ्टवेयर पे मैंने काम किया है. तो कोहा में अब उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे ये बुक चाहिए, तो मैं उस पर बुक का नाम सर्च करूंगी. ठीक है. तो टाइटल से हो गया, फिर वो मुझे बोलेंगे कि अच्छा, एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स में भी वो यूज हो रहा है, और वो मैथ्स में भी यूज हो रहा है, एक ही सब्जेक्ट का या एक ही टाइटल का. तो तब हम सब्जेक्ट के थ्रू सर्च करेंगे. वो बोलेंगे कि मुझे सब्जेक्ट के लिए एक, जैसे उनका सब्जेक्ट रहेगा कि उन्हें भगवत गीता चाहिए, तो मैं कितनी भगवत गीता डालूंगी तो मेरे पास 4-5 एंट्री आ जाएगी. फिर मैं कीवर्ड डालूंगी. सो जैसे अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी साइंस रिलेटेड बुक है, ठीक है, लाइफ साइंस, लाइब्रेरी साइंस, अदर जितने भी साइंस है, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ साइंस डालूंगी. तो साइंस से रिलेटेड जितनी भी बुक हो गई तो वो आ जाएगा वहां पे लिस्ट होके. तो ये कीवर्ड वाला सर्च हो गया. ठीक है. नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव कैटलॉगिंग टुगेदर फॉर्म. जो डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्ट कैटलॉगिंग होते हैं वो टुगेदरली वो कंप्लीट करते हैं बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल को. अ शेल्फ लिस्ट इज. सो शेल्फ लिस्ट क्या है? एक कैटलॉग एंट्री है शेल्फ ऑर्डर में. ठीक है. कैटलॉग एंट्रीज इन शेल्फ ऑर्डर. नेक्स्ट है, सॉरी, स्यूडो ऑथर. ये क्या है? ये फिक्शियस नेम होता है ऑथर का. ठीक है. जैसे एक मूवी भी है संजय दत्त की, और सलमान खान है उसमें, और माधुरी है. ठीक है. सो जो ये संजय दत्त है ना, ये उसमें अपना नाम ना लेके दूसरे नाम से ये बुक लिखते हैं, या कविता शायरी ऐसे कुछ लिखते हैं. मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा उसका नाम. तो उसमें संजय दत्त क्या है? ये वाले ऑथर है वो, स्यूडो ऑथर. ठीक है. मेटा डेटा इन कैटलॉगिंग रिफर्स टू. तो डाटा अबाउट डाटा को हम मेटा डेटा कहते हैं. ठीक है. इन द कॉल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ. तो
क्लास नंबर प्लस बुक नंबर का ये कॉम्बिनेशन होता है। यूनिफॉर्म टाइटल्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट। तो यूनिफॉर्म टाइटल जो है वो म्यूजिक और क्लासिक के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है अ सीरीज एंट्री इज रिक्वायर्ड व्हेन। तो सीरीज एंट्री कब रिक्वायर होता है? जो बुक बिलोंग्स टू द नेम सीरीज, ठीक है। जैसे महाभारत है, ठीक है, तो उसके युद्ध का जो अगर हम देखें तो 18 दिन चला था, तो एक दिन के एक युद्ध के तो 18 हो गए। तो ये हमारे पास कितनी बुक हो गई? 18 बुक्स हो गई। इवन जो डीडीसी मैं लाइब्रेरी का एग्जांपल भी लेके चलो, हर एक एडिशन के हर लाइब्रेरी में 23 एडिशन है, तो वो नंबर वाइज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे हम? सीरीज एंट्री में करेंगे उसको। द सिंप्लीफाइड कैटलॉगिंग सिस्टम यूज्ड इन चिल्ड्रन लाइब्रेरीज। सो वो है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, इसमें यूज होती है, ठीक है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स आर प्रिपेयर्ड बाय। तो ये एएलए और ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इसे प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट है द सिक्स्थ एरिया ऑफ आईएसबीडी कवर्स। जो सिक्स्थ एरिया है वो आईएसबीडी का कवर करता है सीरीज को, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेलल टाइटल्स आर फाउंड इन बुक्स विद। सो पैरेलल टाइटल्स हमें मिलता है कहाँ पे? जहां एक बुक जो है एक से ज्यादा लैंग्वेज में लिखी गई है, ऑप्शन सी। इन ए CR2R द सेकेंड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन इंक्लूड। तो टाइटल, एडिशन, पब्लिकेशन एंड फिजिकल डिस्क्रिप्शन उसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट बॉडी एज मेन एंट्री इज एक्सेप्टेबल व्हेन। तो ये कॉर्पोरेट बॉडी एज अ मेन एंट्री कब होती है एक्सेप्टेबल? जब एक अकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो रिपोर्ट कर रहा होता है। मैंने आपको ये ऊपर भी बताया था। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड इज मेनली यूज इन, तो ये अकेडमिक लाइब्रेरीज इन इंडिया में यूज होती है, और इसे एस आर रंगनाथन जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है अ कैटलॉगर जजमेंट इज रिक्वायर्ड इन। तो एक्सेस जब वो असाइन करता है एक्सेस पॉइंट्स को, तब सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। एनालिटिकल एंट्री इज क्रिएटेड व्हेन। तो ये कब क्रिएट होती है? जब अ पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कैटलॉग इंडिपेंडेंटली। तो जब कोई डॉक्यूमेंट का पार्ट जो है उसको अलग से आप इंडिपेंडेंटली कैटलॉग करते हैं, तब हमें एनालिटिकल एंट्री की जरूरत होती है, ठीक है। सो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द सीरीज शुड बी मेंशन्ड इन विच कैटलॉग एरिया? AACR2R के अकॉर्डिंग तो राइट आंसर है सीरीज एरिया में नेम ऑफ द सीरीज जो है वो मेंशन होना चाहिए। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।